हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गॉसेस लॉ क्या है। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी गॉसेस लॉ डिस्कस कर लिया था। आई होप आप सब ने लास्ट वीडियो तो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो एटलीस्ट गॉसेस लॉ वाली वीडियो देखाइए, फाइंड आउट कि गॉसेस लॉ होता क्या है। राइट, अब हम देखेंगे कि गॉसेस लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं। गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग जो आउटवर्ड फ्लक्स होता था वो होता था क्यू एनक्लोज, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो साई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा गॉसेस लॉ था। राइट, अब इससे या तो हम साई निकाल सकते हैं, हमें सिर्फ एनक्लोज्ड चार्ज देखना है, उसे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना है, मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। बहुत सिंपल है। प्लस इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कैसे अलग अलग केसेस में हम गॉसेस लॉ को अप्लाई कर कर इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले गॉसेस लॉ का फॉर्मूला देख लेते हैं। साई को हम कैसे लिखते थे? साई को हम लिखते थे क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ये हो जाएगा क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। राइट, इसका एक और फॉर्म मैंने बताया था, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस। ये डी है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये सीधा होता था इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। राइट, तो ये दोनों चीजें तो हमें याद है। अब लेट्स फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। तो फर्स्ट केस ले रहे हैं। फर्स्ट केस में हम पॉइंट चार्ज लेते हैं। पॉइंट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ये तो हमें वैसे भी फॉर्मूला पता है, बट गॉसेस लॉ के थ्योरम से अप्लाई कर कर देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, और वेरीफाई करेंगे कि हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड पता थी पॉइंट चार्ज की वो ही आ रहा है गॉसेस लॉ से या नहीं। तो लेट्स सपोज यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है। राइट, इसे हम क्यू ले लेते हैं। तो इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट द डिस्टेंस आर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है आर। तो अभी हम क्या करेंगे, आर डिस्टेंस से पास होता हुआ एक स्फीयर बना लेंगे। ये हो जाएगा मेरा गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस मैंने क्या लिया है, स्फीयर। स्फीयर के सेंटर पे चार्ज है क्यू। राइट, तो मैंने क्यू से पास होता हुआ स्फीयर बना लिया है जिसकी रेडियस है आर। ठीक है, तो ऐसे हम कोई भी गॉसियन सरफेस बना सकते हैं। सिमेट्रिक सरफेस होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं सिमेट्रिक है। अब क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो क्यू अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जा रही होंगी। राइट, अब सरफेस वेक्टर की बात करें तो ये है डीई। सरफेस वेक्टर भी गॉसियन सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, आउटवर्ड होगा। सो डीई और डीएस आप देख पा रहे हैं दोनों की डायरेक्शन सेम है। सो ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर क्या हो जाएगा, ई डीएस कॉस ऑफ जीरो। राइट, कॉस ऑफ जीरो होएगा यहाँ पर क्योंकि ई डीई और डीएस दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल जीरो है। तो इसे लिख देते हैं, ये हो जाएगा ई इंटू डीएस। क्या था ये, ई डॉट डीएस। सारे पॉइंट्स पर ई डॉट डीएस हो जाएगा ई डीएस। अब इसको पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डीएस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक कांस्टेंट आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, ई को बाहर ले लूंगी, इंटीग्रेशन ऑफ ds लिखूंगी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो मैंने गॉसियन स्फीयर लिया था, ये एक स्फीयर है, इसका सरफेस इंटीग्रेशन क्या होगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन है। तो ये क्या होगा, गॉसियन सरफेस अगर स्फीयर है तो मुझे पता है स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ से अगर हम ई निकालें तो ई आ जाएगा, आप देखिए मैं 4 पाई आर स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ले आऊंगी तो ई हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि के होता है तो इसे हम लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर।
तो यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, राइट? यही इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी जब हम पॉइंट चार्ज के बारे में बात करते थे। अब आ जाते हैं इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ये है मेरा सेकंड केस और अब मैं बात करूंगी इनफाइनाइट लाइन चार्ज की। इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ये लेट सपोज मेरा इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है लेट सपोज इससे डिस्टेंस d पर। तो ये मैं डिस्टेंस ले लेती हूँ d, ये है मेरा पॉइंट P जहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मुझे गॉसियन सरफेस बनाना होगा। अब ये जो पूरा इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट गॉसियन सरफेस तो नहीं बनाएंगे, हम फाइनाइट गॉसियन सरफेस बनाएंगे और जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे वो सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक बनाएंगे जो कि पॉइंट P से पास हो रहा होगा, राइट? तो ये हो गया मेरा गॉसियन सरफेस। एक सिलेंडर बना लिया है जिसकी हाइट h है और जिसका रेडियस d है। ये हो गया मेरा गॉसियन सरफेस। अब जो टोटल लाइन चार्ज था, इस पे जो चार्ज था वो Q, इसका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसके लिए लाइन चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, राइट? लैम्डा क्या होता था? Q अपॉन लेंथ, L है इन्फिनिटी, बट इन्फिनिटी नहीं लेंगे, हम छोटा सा लेंथ ले लेंगे। उसके लिए हम dl के लिए dq देखेंगे और dq को जब dl से डिवाइड कर देंगे तो हमें लाइन चार्ज डेंसिटी आ जाएगा। तो अब हम अप्लाई करते हैं गॉसेस लॉ। अगेन मेरे को E डॉट ds निकालना है सबसे पहले। तो अब जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होगी इस चार्ज से, वो ऐसे जनरेट हो रही होगी, राइट? आप सब अग्री करेंगे मेरे से? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होएगी वो ब्लू लाइंस जनरेट हो रही है, ये है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सरफेस वेक्टर देखते हैं। इधर से सरफेस वेक्टर देखेंगे तो ये होगा सरफेस वेक्टर, बट इस अपवर्ड सरफेस पे देखेंगे तो सरफेस वेक्टर आउटसाइड और नॉर्मल रहेगा। इधर भी सरफेस वेक्टर आउटसाइड और नॉर्मल रहेगा। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड सरफेस में E और ds का एंगल है En, ds आर 90 डिग्री विद ईच अदर। तो अपवर्ड और लोअर सरफेस के लिए E डॉट ds क्या हो जाएगा? 0। बस अब मुझे ये सर्कुलर वाला स्ट्रक्चर देखना है, वहां पर E डॉट ds क्या हो जाएगा? E ds cos ऑफ 0। आप देख रहे हैं ds की भी डायरेक्शन यही है, E की भी डायरेक्शन यही है, तो ये हो जाएगा E ds, राइट? सबसे पहले हमारा यही काम रहता है, हर केस में हम E ds फाइंड करते हैं। इनका डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। अब क्या है? सरफेस क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E ds विल बी इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें जो चार्ज यहाँ एनक्लोज्ड है वो निकालना है, राइट? तो अब इसके अंदर चार्ज कितना होगा? अगर लाइन चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, लैम्डा को अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगी तो चार्ज आ जाएगा। इतनी लेंथ क्या है? हाइट इक्वल टू हाइट। इतनी हाइट, इतना ही जितना हाइट है उतना ही लेंथ तो एनक्लोज हो रहा है सिलेंडर के अंदर। तो यहाँ पर इस केस में लेंथ क्या हो जाएगी? हाइट के इक्वल। सो लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन h, विच इम्प्लाइज Q एनक्लोज्ड हो जाएगा लैम्डा इंटू h। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं लैम्डा h अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगेन E को कांस्टेंट है, बाहर ले आएंगे। क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds इज लैम्डा h अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। इसका इंटीग्रेशन होता है 2 पाई इंटू रेडियस। रेडियस क्या है? d इंटू हाइट। 2 पाई RH ही होता है, अपॉन कुछ नहीं है यहाँ पर, इज इक्वल टू लैम्डा h अपॉन एप्सिलॉन नॉट। h से h कैंसिल आउट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इस केस में लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट लाइन चार्ज एट पॉइंट D, राइट? तो आप, आई होप आपको समझ आया होगा थोड़ा। अभी बहुत सारे केसेस करेंगे। अब जो थर्ड केस है वो ले लेते हैं हॉलो सिलेंडर। लेट्स सपोज ये है मेरा हॉलो सिलेंडर।
इसकी वजह से मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट द इनसाइड सरफेस, एक इनसाइड पॉइंट पे निकालनी होगी। तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस बना दूँगी। ये हो गया मेरा इनसाइड वाला गॉसियन सरफेस। अगर आउटसाइड निकालनी होगी तो मैं इसके बाहर आप देख पा रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ, मैं हर सरफेस की हाइट सेम ले रही हूँ। तो हर केस में मैं हाइट सेम ले लेती हूँ। ये दोनों की ग्रीन और रेड वाले जो सरफेस हैं इनकी हाइट सेम है ऑलरेडी। ब्लैक सरफेस की भी हाइट सेम बना देते हैं। राइट, अब ये मेरे पास 3 सरफेस हो गए। ये है मेरा ग्रीन वाला है मेरा एक्चुअल सिलेंडर। राइट, अब इन सब की रेडियस देखते हैं। ये रेडियस है r डैश, ग्रीन वाले की रेडियस है r और रेड वाले की रेडियस है कैपिटल R। राइट, अब मुझे फाइंड आउट करना है कि गॉसियन सरफेस, ये जो इनसाइड वाला गॉसियन सरफेस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, मतलब r डैश पॉइंट, यहाँ पर कोई पॉइंट है p डैश, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, और यहाँ कोई है पॉइंट p बाहर, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी। तो बहुत ही ईजी है, अप्लाई करते हैं गॉसेस लॉ। तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमें पता है। तो E डॉट डी एस क्या हो जाएगा, अगेन जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे इस केस में इस सरफेस से नहीं लेंगे, ना ही इस सरफेस से लेंगे, क्योंकि जो डी एस वेक्टर है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। ऐसे ही अपसाइड जो डी एस वेक्टर है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहाँ पर E डॉट डी एस 0 हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, डी एस का भी डायरेक्शन ये है। तो इस सरफेस पर जो होएगा E डॉट डी एस वो ई डी एस के इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने E डॉट डी एस को लिख लिया ई डी एस के इक्वल। अब मुझे फाइंड आउट करना है चार्ज्ड एनक्लोज्ड क्या है, क्योंकि ये हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर में क्या होता है, जो चार्ज होता है वो उसके सरफेस पे चला जाता है। अंदर तो एयर है, एयर में कोई चार्ज नहीं रहता है, सारा चार्ज सरफेस पे चला गया है। तो अब ये जो इनसाइड वाला गॉसियन सरफेस को देखें, इनसाइड वाले गॉसियन सरफेस में तो कोई भी चार्ज एनक्लोज ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो पूरी एयर है। तो यहाँ पर क्यू एनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू 0। तो चाहे सरफेस एरिया कुछ भी हो, इसका मतलब है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है 0। राइट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि अगर हमारे पास हॉलो सिलेंडर रहेगा उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। राइट, अब आ जाते हैं नेक्स्ट केस पर, आउटसाइड पे। ये तो था इनसाइड केस, अब आ जाते हैं आउटसाइड पॉइंट। आउटसाइड केस के लिए अगेन यहाँ पर इस सरफेस और इस सरफेस से मैं E डॉट डी एस का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दूंगी। तो सीधा इसे लिखते हैं E इंटीग्रेशन ऑफ डी एस विल बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बड़े वाले सरफेस के अंदर तो पूरा चार्ज एनक्लोज्ड है। अब पूरा चार्ज को हम कैसे लिखेंगे, चार्ज एनक्लोज को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये सरफेस पे इनक्लोज्ड है। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई, ये इसका रेडियस क्या है, स्मॉल r, 2 पाई आर एच। तो ये हो गया मेरा सिग्मा। और यहाँ से अगर मुझे चार्ज निकालना है तो चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर एच। तो वही लिख देते हैं, क्यू एनक्लोज हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर एच। अब हमें इंटीग्रेशन ऑफ डी एस देखना है। ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस देखते हैं हम, ये गॉसियन सरफेस के लिए लेते हैं। अगर हमारा पॉइंट बाहर है तो गॉसियन सरफेस ये बाहर वाला होगा जिसका रेडियस कैपिटल आर है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर एच इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई स्मॉल आर एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, एच और एच कैंसिल आउट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, तो
तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हॉलो सिलेंडर के केस में हम इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। अब फोर्थ केस ले लेते हैं। फोर्थ केस लेते हैं हम सॉलिड सिलेंडर। अगेन मैं एक सिलेंडर एज्यूम कर लेती हूँ, ये मेरा सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस r है। इसके किसी अंदर वाले पॉइंट पे निकालना होगा तो मैं इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करूंगी जो कि एक सिलेंडर होगा इसके इनसाइड में, राइट, जिसका रेडियस होगा r डैश, राइट। तो अब हम इसके लिए देखते हैं, इनसाइड पॉइंट पे देखते हैं। अब इनसाइड केस में क्या होगा, अगेन E इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब हमें देखना है कि चार्ज एनक्लोज्ड क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ जो चार्ज रहेगा मैं उसे ऐसे ड्रॉ करूँगी, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, राइट। तो यहाँ पर हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर चार्ज जीरो है, नहीं, होगा तो सही कुछ चार्ज। अब हमें वो चार्ज निकालना है। रो वी क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होएगी इसकी, अगर इसकी हाइट h है तो अगर हम इस सिर्फ गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम हो जाएगी पाई r डैश स्क्वायर इंटू एच। सो चार्ज हो जाएगा रो वी इंटू पाई r डैश स्क्वायर एच। तो हम चार्ज की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, E इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू रो वी पाई r डैश स्क्वायर एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds, मैंने क्या बोला था, यहाँ पर जो सरफेस इंटीग्रेशन करते हैं वो हम गॉसियन सरफेस के लिए करते हैं। तो ये हो जाएगा गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई r डैश h इज इक्वल टू रो वी पाई r डैश स्क्वायर h अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, h से h कैंसिल आउट हो गया, r डैश स्क्वायर से कैंसिल आउट होएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बचेगी रो वी r डैश अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट टू एन एप्सिलॉन नॉट ओनली, राइट। सो दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो जाएगी इनसाइड केस में। अब आउटसाइड केस एज्यूम कर लेते हैं। अब तो हमें आ गया है ये फॉर्मूला लगाना। तो अब आउटसाइड केस के लिए हम एज्यूम करते हैं हमारे पास एक आउटसाइड गॉसियन सरफेस है, तो जो कि खुद भी एक सिलेंडर है, सेम ही हाइट का, राइट, हाइट सेम ही है। अब इसका जो रेडियस है वो है कैपिटल R। तो फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, E इंटीग्रेशन ऑफ ds इज क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस केस में पूरा जो ओरिजिनल सरफेस था उसका चार्ज एनक्लोज्ड होएगा। तो ओरिजिनल सरफेस की रेडियस थी r, तो चार्ज एनक्लोज हो जाएगा पाई r स्क्वायर h इंटू रो वी। तो क्यू एनक्लोज में पुट कर देते हैं। सरफेस एरिया क्या होएगा गॉसियन सरफेस का, 2 पाई कैपिटल R h इज इक्वल टू रो वी इंटू पाई r स्क्वायर h अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करते हैं, पाई से पाई कैंसिल आउट, h से h कैंसिल आउट, बाकी कुछ कैंसिल आउट नहीं होएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी रो वी r स्क्वायर अपॉन 2r एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इनसाइड केस। एट द आउटसाइड केस, तो अब आ जाते हैं एक स्फीयर के लिए। एक मैं स्फीयर एज्यूम करती हूँ। स्फीयर का जो रेडियस है वो भी r लेते हैं। अब ये हॉलो स्फीयर है, ये मैं केस 5 लेती हूँ। केस 5 में हमारे पास है एक हॉलो स्फीयर। अब थोड़ा जल्दी जल्दी लगाएंगे, अब तो क्योंकि हमें आ चुका है, ताकि आपके लिए थोड़ा बोरिंग ना हो। हॉलो स्फीयर के अगर हमें इनसाइड पॉइंट पे निकालना है तो इनसाइड में हम एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेंगे जिसका रेडियस है r डैश।
राइट। तो इसके लिए अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ई और डी एस का जो एंगल है वो तो ज़ीरो रहेगा, ई भी इसी डायरेक्शन में है, डी एस भी सेम डायरेक्शन में है, सो ई डॉट डी एस हर केस में ई डी एस हो जाएगा। तो हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं ई सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब ये हॉलो स्फीयर है और इनसाइड केस है तो यहाँ पर क्यू एनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, सारा चार्ज तो सरफेस पे आ जाएगा, सो क्यू एनक्लोज्ड हो जाएगा ज़ीरो। सो I can directly put E इंटीग्रेशन ऑफ ds to be 0, तो जिसका मतलब है E है इस केस में 0। तो अगर हमारे पास हॉलो स्फीयर है उसके इनसाइड हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। सेकंड केस लेते हैं आउटसाइड केस। आउटसाइड केस के लिए अगेन यही फॉर्मूला है, ई सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू एनक्लोज देखते हैं। आउटसाइड केस के लिए जो मैं सरफेस बनाऊंगी, गॉसियन सरफेस बना लेते हैं सबसे पहले। ये गॉसियन सरफेस है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। अब इस गॉसियन सरफेस के लिए हमें सरफेस इंटीग्रेशन करना है, तो जो हो जाएगा ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चार्ज एनक्लोज्ड को कैसे लिखेंगे इस केस में, चार्ज एनक्लोज्ड हो जाएगा क्योंकि ये सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और सिर्फ आर वाले सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सिग्मा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा सिग्मा, राइट। अब हमें Q निकालना है, Q हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो लिख देते हैं चार्ज एनक्लोज्ड को सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली आ गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सिग्मा स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। इजी था, राइट। अब हम चलेंगे नेक्स्ट केस पे। अब मैं 6th केस ले रही हूँ। अब मैं बोलती हूँ हमारे पास सॉलिड स्फीयर है। अब तो आपको आ चुका होगा बहुत अच्छे से। अगेन हम इनसाइड केस लेते हैं। इनसाइड केस के लिए हम यही स्ट्रक्चर एज्यूम करेंगे। इनसाइड केस के लिए भी ई इंटीग्रेशन ds हो जाएगा क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो अब मैं ये नहीं लिखती हूँ, सीधा ही हम इंटीग्रेशन ऑफ ds लिखते हैं। इनसाइड सरफेस के लिए सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर r डैश है रेडियस, तो सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई r डैश स्क्वायर, राइट। चार्ज एनक्लोज इनसाइड सरफेस के कैसे निकालेंगे हम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है q अपॉन 4/3 पाई आर डैश क्यूब। तो Q निकालना है तो रो वी को 4/3 पाई आर डैश क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा रो वी मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर डैश क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्या क्या कैंसिल आउट होता है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आर डैश स्क्वायर से आर डैश कैंसिल आउट होएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी रो वी इंटू आर डैश अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। बहुत इजी था कैलकुलेट करना। अब आउटसाइड केस लेते हैं। आउटसाइड केस में डायरेक्टली पुट करेंगे। आउटसाइड केस में E मल्टीप्लाइड विद द सरफेस ऑफ आउटसाइड स्फीयर, जो कि हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू चार्ज इस पूरे स्फीयर पर, जो ओरिजिनल स्फीयर है उस पर था, तो इसे लिखेंगे रो वी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई कैंसिल आउट, बस और कुछ कैंसिल आउट नहीं होएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी रो वी आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब एक लास्ट केस लेते हैं, इनफाइनाइट शीट।
इनफाइनाइट शीट है तो कुछ ऐसे होगी, राइट। इनफाइनाइट शीट पे जो चार्ज है पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके लिए जो गॉसियन सरफेस लेंगे हम, गॉसियन सरफेस हम सिलेंड्रिकल सरफेस एज्यूम कर लेते हैं। ये है मेरा गॉसियन सरफेस, राइट। इसका जो सरफेस एरिया है लेट सपोज वो डेल्टा एस है। यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, सरफेस की डायरेक्शन ये होगी। इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, सरफेस की डायरेक्शन ये होगी। बट इस पॉइंट पे देखें तो सरफेस की डायरेक्शन ये होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो हम इस सर्कुलर पोर्शन को नहीं देखेंगे, सिलेंड्रिकल पोर्शन को नहीं देखेंगे, सिर्फ एंड्स को देखेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा, ई डेल्टा एस ये वाला प्लस ये वाला, तो प्लस ई डेल्टा एस ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ इस सरफेस का चार्ज एनक्लोज्ड क्या होगा, ये यहाँ पर डेल्टा एस सरफेस ही जाएगा। डेल्टा एस में चार्ज कितना एनक्लोज होएगा, डेल्टा एस में चार्ज एनक्लोज होएगा सिग्मा इंटू डेल्टा एस। तो ये हो जाएगा 2E डेल्टा एस इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा एस से डेल्टा एस कैंसिल आउट, तो E हो जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यही था हमारा इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने ऑलरेडी कंप्यूट भी कर रखी है। आई होप आपको सारे केस समझ आए होंगे। अगर आपको किसी भी केस में कुछ भी डाउट है, अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं ट्राई करूँगी कि आपका डाउट जितना जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाऊँ। आई विल डू दैट। एंड अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।